नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्पर्जन। बहुत ही छोटा सा आसान सा टॉपिक है, तो सुनिएगा इस बारे में। डिस्पर्जन का बड़ा कॉन्सेप्ट ये कहता है कि कभी कभी किसी किसी स्पेशल केस के अंदर लाइट जो है, व्हाइट लाइट जो है, वो कभी टूट कर एंगुलर स्प्लिटिंग हो जाएगी और ये व्हाइट लाइट अपने कंस्टिट्यूएंट्स के अंदर टूट जाएगी। व्हेन आई से कंस्टिट्यूएंट्स आई मीन दैट कि व्हाइट लाइट बनी होती है वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, इन सब से। तो व्हाइट लाइट जाएगी किसी मीडियम में और इन 7 पार्ट्स के अंदर टूट जाएगी और किसी एंगल के ऊपर टूटेगी। दिस एंगुलर स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट्स इज नोन एज डिस्पर्शन। थोड़ा एक छोटा सा बात है, बड़ा लिखना चाहो लिख सकते हो। एंगुलर स्प्लिटिंग, एंगुलर स्प्लिटिंग ऑफ white light into its constituents, but when I say constituents I means violet, indigo, blue, green, yellow, orange, red. Angular splitting of white light into its constituents is known as dispersion, but is known as dispersion. इसके पीछे का जो बड़ा मेन कारण है वो ये है कि वैक्यूम के अलावा जितने भी मीडियम है उन सब के अंदर लाइट की जो वेलोसिटी है वो इस बात पर भी डिपेंड करती है कि उस लाइट की वेवलेंथ क्या है। मैं इस बात पे आऊंगा, बट एक बार इस बात को सिर्फ लिखो, फिर हम धीरे धीरे इस बात पे आते हैं। बड़ा लिखना है इस बात को। रीजन क्या है बड़ा डिस्पर्जन का कि स्पीड ऑफ लाइट इन ए मीडियम, बट ऑफ कोर्स दिस मीडियम इज other than vacuum. Speed of light in a medium depends on wavelength of light. जो भी लाइट है बड़ा उस लाइट की वेवलेंथ पर भी डिपेंड करेगा। व्हेन आई से बड़ा लाइट की वेवलेंथ पर डिपेंड करेगा, मतलब स्पीड अगर वेवलेंथ पर डिपेंड करेगी, तो इससे मैं ये भी कह सकता हूँ कि किसी भी मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, बड़ा यू नो इट वेरी वेल, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज बड़ा बेसिकली C by V। C है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम और V है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम अगर लैम्डा पर डिपेंड करता है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी लैम्डा पर डिपेंड करेगा। तो आप कह सकते हो कि बेसिकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम डिपेंड्स ऑन, बेटा किस पर डिपेंड करता है? डिपेंड्स ऑन वेवलेंथ ऑफ लाइट टू, बेटा लाइट की वेवलेंथ पर भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड करेगा। बाकी बेटा मीडियम पर तो डिपेंड करता है, साथ ही साथ बेटा लाइट की वेवलेंथ पर भी डिपेंड करेगा। इसके लिए बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेवलेंथ के साथ कैसे डिपेंडेंसी रखता है, इसके लिए एक फॉर्मूला है बेटा, जैसे हम कॉचीज फॉर्मूला कहते हैं। बेटा इसकी डेरिवेशन वगैरह हमें नहीं जाननी है। दिस कॉचीज फॉर्मूला सेज दैट कि किसी भी मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो उस मीडियम से गुजरने वाले जो लाइट है उसकी वेवलेंथ पर भी डिपेंड करेगा। एंड द फॉर्मूला इज समथिंग लाइक दिस, सम कांस्टेंट प्लस सम कांस्टेंट अपॉन बेटा लैम्डा का स्क्वायर। ए और बी बेटा आपके पास कोई ना कोई कांस्टेंट है, तो बेटा ए प्लस बी अपॉन लैम्डा का स्क्वायर। दिस इज योर कॉचीज फॉर्मूला। सिर्फ इतना ही जानना हमारे लिए जरूरी है कि कॉचीज फॉर्मूला एग्जैक्टली क्या कहता है। ठीक, अब थोड़ा सा इस कॉचीज फॉर्मूला को और देखते हैं, इससे बेटा कोई और इन्फ्रेंसेस निकल के आते हैं तो उनको भी हल्का सा देखते हैं समझते हैं, सारी बात करते हैं बेटा इसकी। चलिएगा सुनो बच्चों, जैसे मान लीजिए कि मैं एक बार बड़ा कोचीज फॉर्मूला वापस से लिख रहा हूँ। हमारे पास कोचीज फॉर्मूला आया
कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम is a function of lambda and the function is something like this a plus b upon lambda square। अब बेटा बात ये कि वैक्यूम के लिए तो ना a की वैल्यू तो 1 होगी और बेटा b की वैल्यू 0 होगी। वैक्यूम के लिए बेटा a की वैल्यू तो 1 होगी और b की वैल्यू 0। अब जैसे b की वैल्यू 0 हो गई, अब लैम्डा कुछ भी हो बड़ा आपका n तो हमेशा ही 1 रहेगा। तो आप कह सकते हो कि एयर के लिए तो सॉरी बेटा एयर नहीं, वैक्यूम के लिए तो बड़ा n की वैल्यू 1 ही रहेगी, चाहे कोई सी भी लैम्डा क्यों ना हो। हालांकि जैसी बात वैक्यूम के लिए मोर और लेस बेटा वैसी बात है आपके एयर के लिए भी वैसे ही वैसी। तो इसका ना वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो हर वेवलेंथ के लिए n इक्वल टू 1 ही रहेगा, n इक्वल टू 1 फॉर एनी वेवलेंथ। चलिए ये तो अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई और मीडियम हुआ, एनी अदर मीडियम हुआ, कोई सा भी अगर और मीडियम हुआ तो बेटा वहां कहानी थोड़ी सी डिफरेंट है। वहां पर b की बेटा वैल्यू जो है वो 0 नहीं होगी बल्कि पॉजिटिव होगी। और जैसे बेटा ने कहा बेटा b की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो लैम्डा जितना कम होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ही ज्यादा होगा। तो लैम्डा जितना कम तो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेटा उतना ही ज्यादा, लैम्डा जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ही कम। ठीक है ना। जैसे हमारी जो व्हाइट लाइट होती है बेटा वो कुल मिलाकर वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड इन सब से मिलकर बनी हुई है। हम जैसे जैसे आगे जाते हैं बेटा वैसे वैसे हम जानते हैं कि लैम्डा की वैल्यू बढ़ती है। मतलब कि रेड का जो वेवलेंथ है वो सबसे ज्यादा और वायलेट का सबसे कम, वायलेट का बड़ा सबसे कम, वायलेट का सबसे कम। येलो को हम बड़ा एवरेज मानते हैं, रेड का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा, बड़ा येलो का सबसे कम, सॉरी येलो का बड़ा वायलेट का सबसे कम, येलो को बड़ा हम एवरेज मान लेते हैं। जिसका लैम्डा सबसे ज़्यादा होगा ऑफ कोर्स बड़ा उसका एन सबसे कम होगा। तो जैसे जैसे इधर आओगे बड़ा वैसे वैसे एन की वैल्यू घटेगी। सर एन की वैल्यू घटेगी इस बात का अर्थ क्या है? एन की वैल्यू घटेगी इस बात का अर्थ ये है कि अगर मान ले बड़ा एक ग्लास है, मान ले बड़ा एक ग्लास है, तो इस ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वायलेट के लिए कुछ और होगा और इसी ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेड के लिए कुछ और होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लाइट का नहीं होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो मीडियम का ही होता है, लेकिन इसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेड लाइट के लिए कुछ और हो सकता है और वायलेट लाइट के लिए कुछ और हो सकता है। वायलेट लाइट का वेवलेंथ सबसे छोटा है तो उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे बड़ा है। तो वायलेट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वायलेट के लिए ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा है। रही बात बेटा रेड की, रेड का लैम्डा सबसे ज्यादा तो उसके लिए ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम। तो एक ही ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग हो सकता है। हालांकि बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं आता बेटा, ऐसा नहीं कि बेटा कोई दुगना तिगना हो गया हो, बहुत ही माइन्यूट सा अंतर आता है। लेकिन इस माइन्यूट से अंतर के कारण भी जो लाइट है बेटा उसके अंदर डिस्पर्जन का फेनोमेनन तो आ जाएगा। तो ये अच्छा पॉइंट है बेटा, एक ही मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग कलर के लिए अलग अलग हो सकता है। और मोर और लेस आप मान के चल सकते हो कि वायलेट कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा रहेगा और रेड कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम रहेगा। ये तुम एक बड़ा बेसिक सी बात ऐसे याद कर सकते हो। ठीक है ना। एक ही मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वायलेट के लिए ज्यादा और रेड के लिए कम, बाकी के लिए बेटा एवरेज रहेगा। अच्छा मैं एक बात और बोल दूं बेटा, येलो को हम एवरेज मानते हैं तो आप अक्सर बोल सकते हो कि इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो दिया होता है वो अक्सर येलो का ही दिया होता है। मतलब अगर मान लो कोई मुझसे पूछे सर ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो सर आपने 3/2 बताया था, सर 1.5 बताया था, थोड़ा 1.5 अब सारे कलर के लिए तो हो नहीं सकता। वायलेट का जरूर 1.51 1.52 रहा होगा और रेड का जरूर बेटा 1.48 या 1.49 रहा होगा। वो जो 1.5 है ना वो तो एक तरह से एवरेज है, एवरेज बोल दो या फिर येलो का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोल दो, एक जैसी सी बात है। तो बेटा एवरेज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या फिर येलो का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप अप्रोक्सीमेटली ऐसे लिख सकते हो, वायलेट के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रेड के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइडेड बाय 2। अगर दिया हुआ ना हो बेटा येलो का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो आप कह सकते हो कि येलो के लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो वायलेट और रेड के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक तरह से एवरेज होगा। ठीक है, चलिए बेटा आगे चलते हैं, हमारे बेटा ये सब बातें काम आएंगी यार।
आप बोलोगे ठीक है सर, आपकी बात मान ली हमने कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो वायलेट का ज़्यादा है, रेड का कम है। सॉरी वायलेट का नहीं बेटा, वायलेट के लिए ज़्यादा है, रेड के लिए कम है, और येलो के लिए रेड और वायलेट के बीच में है, और येलो का हम एवरेज मान लेंगे। सर ठीक है, आपकी सारी बात बढ़िया है, लेकिन सर इससे डिस्पर्जन कैसे आएगा? आखिर डिस्पर्जन कैसे इस तरीके से आया? तो उसके पीछे बात सुनो, कैसे डिस्पर्जन आया उस बात को और देखो। सुनिएगा बेटा, कैसे डिस्पर्जन आया उसको भी देखते हैं। मैं 2-3 एग्जांपल के थ्रू आपको सारी की सारी बात समझाने की कोशिश करता हूं। सुनना बेटा, मान ले कि बेटा ये एयर और ये बेटा एयर बोल दो या बेटा वैक्यूम बोल दो, एक ही बात है। ये बेटा वैक्यूम और ये कोई मीडियम, ये बड़ा फ्लैट सरफेस थी, ये नॉर्मल। मैंने इस एयर या वैक्यूम के अंदर ऐसे बड़ा कोई वाइट लाइट गिरा दी ऐसे। इस वाइट लाइट के अंदर वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड सब है बेटा इसके अंदर। अगर कुछ ना होता तो बड़ा रे आप जानते हो कि ऐसे निकल जाती, और अगर ये वाला एंगल आई तो बड़ा हम जानते हैं कि ये वाला एंगल भी आई, लेकिन ऐसा होगा नहीं बेटा, रिफ्रैक्शन होगा। रिफ्रैक्शन होगा, द रेज आर मूविंग फ्रॉम बेटा रेयर टू डेंसर, द रेज आर मूविंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर, बट ऑफ कोर्स द रेज विल मूव टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ बढ़ेंगे। देखते हैं बेटा, यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 इंटू साइन आई इज इक्वल्स टू बेटा यहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n इंटू साइन आर। बेटा साइन आर की वैल्यू आ गई है साइन आई अपॉन n। अब हम इस बात को जानते हैं कि हमारा जो वायलेट है उसके लिए इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है। बड़ा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कम है। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कम है, इस बात का मतलब ये है कि बड़ा वो सबसे ज़्यादा नॉर्मल के नज़दीक आएगा। वायलेट जो होगा वो ऐसे निकलेगा और बड़ा वो वायलेट के सबसे नज़दीक से निकलेगा, और ये एक तरह से बड़ा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आ गया है वायलेट के लिए। क्या आ गया बेटा? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आ गया वायलेट के लिए। और ऑफ कोर्स ये एक तरह से वायलेट का डेविएशन है। बेटा क्या है? वायलेट का डेविएशन। अच्छी बात है बेटा। बेटा रेड के लिए क्या होगा? आप बोलो सर रेड के लिए, रेड के लिए हम जानते हैं, रेड के लिए हम जानते हैं कि उसके एन की बेटा वैल्यू जो है, बेटा याद करो जैसे से आगे जाया करते थे वायलेट से बेटा रेड की तरफ तो लैम्डा बढ़ता था तो एन घटता था। उसका एन होगा सबसे कम तो आर होगा सबसे ज़्यादा, तो उसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ज़्यादा होगा। और अगर उसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ज़्यादा होगा तो बेटा वो भी नॉर्मल की तरफ मुड़ेगी तो सही, लेकिन वो सबसे कम मुड़ेगी, तो रेड निकल जाएगी ऐसे, रेड निकल जाएगी ऐसे। ये एक तरह से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आ गया है बेटा। किसके लिए आ गया है? रेड के लिए आ गया है। तो मेरे बच्चों को शायद नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पर वायलेट है बेटा, यहाँ पर रेड है। सर बाकी सारे कलर कहाँ है? बेटा बाकी सारे कलर इन दोनों के बीच में है, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, बेटा सबके सब इन दोनों के बीच में है। रेड का भी डेविएशन हुआ है बेटा, दिस इज डेविएशन इन रेड। दोनों ही बेटा नॉर्मल की तरफ मुड़ी है, लेकिन वायलेट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा था तो वो नॉर्मल की तरफ ज़्यादा मुड़ी, और बेटा रेड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम था तो वो नॉर्मल की तरफ कम मुड़ी, लेकिन मुड़ी दोनों है। ध्यान से देखिएगा, इस व्हाइट लाइट को तुमने 7 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। दिस एंगुलर स्प्लिटिंग, एक व्हाइट लाइट के तुमने 7 टुकड़े कर दिए हैं। दिस एंगुलर स्प्लिटिंग इज नोन एज डिस्पर्जन। बेटा स्प्लिटिंग किसी एंगल पर होनी जरूरी है, और बेटा ये जो एंगल है, ये जो रेड और वायलेट के बीच का जो एंगल है, मतलब दो एक्सट्रीम रेज जो जा रही है, इनके बीच के एंगल को मैंने थीटा लिख दिया है, और इस थीटा का बड़ा नाम भी लिख रहा हूं बेटा। दिस थीटा इज एंगल ऑफ डिस्पर्जन, या बेटा डिस्पर्जन एंगल, या फिर बेटा जी डिस्पर्जन एंगल, कुछ भी लिख दो बेटा, इसको एक ही बात है। ये बेटा अपना थीटा है। मैं आपसे पूछ रहा थीटा कितना आएगा? आप बोलो सर बड़े आराम से जाएगा, थीटा आएगा डेल्टा वी माइनस डेल्टा, हम बड़े आराम से बोल सकते हैं दैट इज डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर। तो ये एंगुलर स्प्लिटिंग हुई है बेटा, किसी एंगल पर टूटे हैं, किसी एंगल पर टूटे हैं, और इस तरह से एंगल पर बेटा
व्हाइट लाइट का अपने कंस्टिट्यूएंट्स, बेटा कंस्टिट्यूएंट्स कौन कौन, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, व्हाइट का अपने कंस्टिट्यूएंट्स में टूटने का जो प्रोसेस है बेटा, दिस प्रोसेस इज नोन एज योर डिस्पर्जन एंड दिस इज योर एंगल ऑफ डिस्पर्जन या फिर डिस्पर्जन एंगल। आई होप यू गेट द पॉइंट बेटा मैं क्या करना चाह रहा हूं। चलिए बेटा ऐसे ही बेटा मैं एक एग्जांपल और दिखाता हूँ, है ना, आपको और बढ़िया से समझ में आएगी वाली बात। हालांकि बेटा मोर और लेस बात ऐसी सी होगी, बट है ना, और देखिए तो हमने बेटा वैसे इस एग्जांपल से इस बात को सीखने की कोशिश की कि व्हाइट लाइट वैक्यूम से जैसे किसी मीडियम में गई तो उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग वेवलेंथ के लिए अलग अलग, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी अलग अलग, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अलग अलग, तो हर एक का डेविएशन अलग अलग। तो कोई बेटा नॉर्मल की तरफ कम मुड़ी, बेटा कोई ज़्यादा मुड़ी, तो हमारे जो रेज हैं उनके बीच में एक एंगल आ गया, और जो एक्सट्रीम रेज के बीच में जो एंगल आया था उसका मैंने नाम निकाल दिया। बेटा क्या नाम निकाल दिया, एंगल ऑफ डिस्पर्जन या डिस्पर्जन एंगल। ये वाला काम एक बार हम फिर से रिपीट करते हैं बेटा, सुनना। ये आपके पास बड़ा एक प्रिज्म है, एपेक्स एंगल सब दे रखा है बेटा, कोई चिंता वाली बात ही नहीं है इसमें। इस पर बेटा मैंने कोई व्हाइट लाइट गिरा दी ऐसे, इस पूरे प्रिज्म पर बेटा मैंने व्हाइट लाइट गिरा दी ऐसे। हमने पूरी रिसर्च कर रखी है इस बारे में कि ये जो व्हाइट लाइट है ये इस प्रिज्म की गिरने पे क्या होगा क्या नहीं होगा, सब कुछ कर रखा हमने। लेकिन आज हम थोड़ा डिस्कस इस तरह से भी करेंगे कि यार ना अलग अलग लैम्डा के लिए क्या क्या होगा, कौन ज़्यादा मुड़ेगी कौन कम मुड़ेगी, इन सब बातों को हम पहली बार डिस्कस कर रहे हैं। सुनना बेटा, आपका जो बाहर है बेटा वो तो आपका वैक्यूम है या एयर है, जैसे बोलना चाहो। अंदर बेटा आपका ग्लास है। अब ग्लास का ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वायलेट के लिए ज्यादा होगा और रेड के लिए कम होगा। वायलेट के लिए अगर ज्यादा होगा तो बड़ा ऑब्वियस बात है, इट्स ए रिफ्रैक्शन फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम। रेयर डेंसर मीडियम है, रेज विल मूव टुवर्ड्स द नॉर्मल। नॉर्मल की तरफ ज्यादा कौन मुड़ेगी बेटा, नॉर्मल की तरफ ज्यादा वो मुड़ेगी जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा। बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा किसका, वायलेट का। तो वायलेट बेटा मुड़ जाएगी ऐसे। तो सर क्या रेड नहीं मुड़ेगी क्या? अरे बेटा क्यों नहीं मुड़ेगी रेड, रेड भी मुड़ेगी, लेकिन रेड मुड़ेगी कम, रेड मुड़ेगी कम, ठीक है बेटा। लेकिन कहानी बेटा यहां पर खत्म नहीं हुई है, एक बार रिफ्रैक्शन और होगा, एक बार बड़ा रिफ्रैक्शन और होगा, इस बार बड़ा फिर से रिफ्रैक्शन होगा, हाँ बेटा। और इस बार रिफ्रैक्शन के बाद बेटा मान लेते हैं कि आपके पास जो वायलेट है बेटा वो मुड़ गई है ऐसे, और आपकी बेटा जो रेड है बेटा वो मुड़ गई है ऐसे, मुड़ी दोनों है। मैं आपसे कह दूं बेटा मुझे रेड वाले का ये डेविएशन निकालना है, तो आप बोलो सर बिल्कुल तैयार बैठे हैं डेविएशन निकालने के लिए। डेविएशन का फॉर्मूला होता है आई प्लस ई माइनस ए, बड़ा याद तो है, आई प्लस ई माइनस ए। ये ई और रेड का बेटा ई कितना होगा ये निकालने के लिए याद करो बेटा, यहाँ से यहाँ स्नेल्स लो, यहाँ से यहाँ ज्योमेट्री, यहाँ से यहाँ से स्नेल्स लो, बड़ा आराम से निकाल सकते हैं। फिर बेटा कोई मुझसे पूछ ले कि सर इस ब्लू वाले का डेविएशन कितना होगा, बेटा ब्लू की नहीं वायलेट बोल देता हूँ, इस वायलेट वाले का डेविएशन कितना होगा। बेटा कोई मुझसे पूछ ले कि वायलेट वाले का डेविएशन क्या होगा, फिर से वही फॉर्मूला आई प्लस ई माइनस ए। वो एंगल ऑफ एमरजेंस निकालने के लिए यहाँ से यहाँ स्नेल्स लो, यहाँ से यहाँ ज्योमेट्री, यहाँ से यहाँ स्नेल्स लो। तो हम बड़े आराम से डेल्टा वी भी निकाल सकते हैं, डेल्टा आर भी निकाल सकते हैं। बस सवाल के अंदर में वैल्यूज दे दें, एपेक्स एंगल क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वायलेट के लिए और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेड के लिए, इस ग्लास का क्या है, सारी इंफॉर्मेशन कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको कुछ और ही बात बोलना चाह रहा हूँ। मैं बेटा आपको ये बोलना चाह रहा हूँ कि ज़रा ध्यान से देखना, ये दोनों रेज जो हैं इनको पीछे की तरफ खींचो ऐसे। चाहे आपकी रेड हो चाहे बड़ा वायलेट हो, शुरुआत में यूं जा रही थी, शुरुआत में यूं जा रही थी, शुरुआत में यूं जा रही थी। एक जना मुड़ गया है डेल्टा आर, एक जना मुड़ गया है डेल्टा वी। तो इन दोनों के बीच में कितना एंगल है, तो आप बोलोगे सर इन दोनों के बीच में एंगल है डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर, एंड यू नो इट वेरी वेल कि दिस इज नोन एज योर एंगल ऑफ डिस्पर्जन। बड़ा दिस इज नोन एज योर एंगल ऑफ डिस्पर्जन, ये हमारा बड़ा एंगल ऑफ डिस्पर्जन है।
आई होप यू गेट द पॉइंट। तो दोनों की दोनों जो लाइट है, चाहे वो रेड हो चाहे वायलेट हो, बड़ा वो दोनों की दोनों बराबर नहीं मुड़ी है। रेड कम मुड़ी है और वायलेट ज़्यादा मुड़ी है। शुरुआत में दोनों साथ थी, बड़ा मान लो एक जनी मुड़ गई है 10 डिग्री, बड़ा दूसरी घूम गई है 30 डिग्री, तो दोनों के बीच में एंगल कितना है, तो आप बोलो सर 30 - 10 दैट इज 20 डिग्री। तो बेटा दिस इज योर एंगल ऑफ डिस्पर्शन। सर बाकी लाइन्स कहाँ पर है? बेटा बाकी लाइन्स की कहानी ये है कि अगर यहाँ पर आपकी वायलेट है तो यहाँ कहीं इंडिगो, यहाँ कहीं ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और बड़ा यहाँ कहीं रेड। हमने बेटा चिंता जो दिखाई है वो सिर्फ और सिर्फ एक्सट्रीम वालों की दिखाई है, उसे से बड़ा हमारी पार पड़ गई। आई होप दैट्स ओके। हमने भले ही बड़ा वैल्यूज वाला काम ना किया हो, हमने बड़ा भले ही वैल्यूज वाला काम ना किया हो, लेकिन हम बड़ा मेरे ख्याल से ना समझ गए हैं कि डिस्पर्जन एग्जैक्टली कैसे आएगा। चलिए वैल्यूज के काम भी निपटा लेते हैं। तो हेडिंग लिखिए बेटा, डिस्पर्जन इन स्मॉल एंगल्ड प्रिज्म। बेटा स्मॉल एंगल्ड प्रिज्म कॉन्सेप्ट याद होगा आपको बेटा, उसमें डिस्पर्जन डेविएशन निकालना आसान सा था। उसके अंदर बेटा अगर डिस्पर्जन होगा तो कैसे होगा, क्या फॉर्मूला बनेगा, अभी देखते हैं बेटा क्या फॉर्मूला बनता है बेटा, उसको देखते हैं। आसान सा ही काम है, सुनना बेटा। बेटा स्मॉल एंगल प्रिज्म है, और स्मॉल एंगल प्रिज्म के लिए बेटा हमने वो थोड़े डेविएशन वगैरह फॉर्मूला याद भी कर रखे थे। मान लीजिए कि बेटा ये कोई स्मॉल एंगल्ड प्रिज्म, इस स्मॉल एंगल्ड प्रिज्म का जो एपेक्स एंगल बेटा आपको गिवन है ए, बाहर बेटा इस तरफ भी वैक्यूम है, इस तरफ भी वैक्यूम है, और इस स्मॉल एंगल जो प्रिज्म है इसके मीडियम का वायलेट के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन भी है, इसका मीडियम, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेड के लिए एन आर है, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स येलो के लिए एन वाई है। अगर कभी येलो का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सवाल में नहीं दे रखा तो बेटा मैं एन वी प्लस एन आर अपॉन 2 लिख दूंगा, पहले बोल रहा हूँ बेटा आपको। चलिए बेटा हम जानते हैं कि कुछ ना होता तो रे यूं निकल जाती, लेकिन हम ये भी जानते हैं कुछ तो होगा, रेस थोड़ा मुड़ेंगी। ज़्यादा बड़ा कौन मुड़ेगी, तो आप बोला सर ऑफ कोर्स इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा। बड़ा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस ग्लास का बड़ा सबसे ज़्यादा किसके लिए होता है, आप बोला सर रेड के लिए होता है, सॉरी वायलेट के लिए होता है। वायलेट बड़ा मुड़ेगा ऐसे, बड़ा फिर वायलेट मुड़ेगा ऐसे। ये बड़ा आपके वायलेट का डेविएशन है। बड़ा मैं इसको एक बार डेल्टा वी लिख रहा हूँ। मेरे बालकों को डेल्टा वी लिखना आता है, बड़ा नहीं आता तो मैं याद करा देता हूँ। स्मॉल एंगल्ड प्रिज्म के लिए मैंने मेरे बालकों को याद करा रखा है कि डेविएशन का फॉर्मूला होता है n-1 इंटू ए। एन मतलब इस ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, किसके लिए, वायलेट के लिए। वायलेट का डेविएशन निकाल रहे हो तो वायलेट के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स -1 इंटू ए। बढ़िया बेटा। अब यही काम रेड के लिए करते हैं। बड़ा आपके पास जो रेड वाली लाइट होगी बड़ा वो भी मुड़ेगी, वो यूं जाएगी, बड़ा फिर यूं जाएगी। ये बड़ा आपके रेड वाली लाइट है। क्या रेड नहीं मुड़ी है क्या, अरे भाई रेड भी मुड़ी है। रेड कितनी मुड़ी है, डेल्टा आर। बड़ा निकालने की जरूरत है क्या, हाँ बोला ना सर कुछ निकालने की जरूरत नहीं है, ये अपन ने याद कर रखा है। स्मॉल एंगल्ड प्रिज्म में डेविएशन कितना होता है अपन तो याद करके बैठे हैं। बड़ा क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास फॉर रेड -1 इंटू बड़ा आपका एपेक्स एंगल। बड़ा जरा ध्यान देना, क्या दोनों रेस के बीच में बड़ा कोई एंगुलर स्प्लिटिंग है क्या, आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल है। इस रे को अगर मैं पीछे की तरफ खींचूं और इस रे को अगर मैं पीछे की तरफ खींचूं तो मुझे लगेगा कि दोनों रेस में से एंगल आ गया। काश मैं ये वाला एंगल निकाल पाऊँ। आप बोलोगे सर वेरी इजी, ये एंगल है डेल्टा वी, ये एंगल है डेल्टा आर, तो ये एंगल अपने आप आ गया डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर। और बेटा जैसे बेटा मैंने डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर किया बेटा मेरे ख्याल से डेविएशन आ गया, सॉरी बेटा डिस्पर्जन आ गया एन वी माइनस एन आर इंटू। ये यूनिवर्सल फॉर्मूला नहीं बेटा, ये यूनिवर्सल फॉर्मूला नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ स्मॉल एंगल्ड प्रिज्म के लिए डिस्पर्जन का फॉर्मूला है। समझ गए इस बात को, स्मॉल एंगल्ड प्रिज्म के लिए डिस्पर्जन का फॉर्मूला है। अदरवाइज बड़ा यूनिवर्सल फॉर्मूला तो ये था कि देख लो वायलेट कितनी गई, देख लो रेड कितनी गई, वायलेट जितनी गई है उसमें से रेड कितनी गई, उस एंगल को माइनस कर दो। यूनिवर्सल फॉर्मूला तो वो है। ये इतना आसान फॉर्मूला तो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए बना है, स्मॉल एंगल्ड प्रिज्म के लिए बना है, जिसके हमारे मोस्टली सवाल होंगे, जिसके मोस्टली हमारे सवाल होंगे। हमारे सवाल बड़ा सिर्फ और सिर्फ ये स्मॉल एंगल्ड प्रिज्म के होते हैं, इसलिए हमें कोई खास इसमें लोड नहीं आता।
आई होप बेटा आप लोग मेरी बात को समझ गए होंगे। ये बेटा हमारा आ गया एंगल ऑफ डिस्पर्जन, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा हमारे लिए। दिस इज अवर एंगल ऑफ डिस्पर्जन, दिस इज अवर एंगल ऑफ डिस्पर्जन। बढ़िया बेटा। इसी तरह के सवालों में बेटा कई बार ना हमसे डेविएशन भी पूछ लेते हैं, बताओ डेविएशन कितना है। अगर मैं आपसे पूछ रहा बेटा बताओ इस प्रिज्म ने क्या डेविएशन किया है, तो आप आज के दिन तो बिफर जाओगे कि सर डेविएशन कैसे बता दूं, सर रेड का अलग होगा, वायलेट का अलग होगा, ब्लू का अलग, इंडिगो का अलग, ग्रीन का अलग, येलो का अलग, ऑरेंज का अलग, सबका अलग अलग। सर किसका पूछ रहे हो आप? मैं नहीं बता रहा आपको कि मैं किसका पूछ रहा हूँ। तो आपको अंदाजा लगाना चाहिए कि इसका मतलब पक्की बात है कि सर है ना एवरेज पूछ रहे हैं। अगर सर सिर्फ ये बोल रहे हैं कि फाइंड डेविएशन, इट मींस दैट, और सर कलर नहीं बता रहे, तो इसका मतलब पक्की बात है कि सर तो एवरेज पूछ रहे हैं। और एवरेज जैसा मैंने आपको कहा बेटा किसको मानते हैं? येलो को। बेटा एवरेज मानते हैं येलो को। तो येलो वाला जो होगा बेटा वो ऐसे से आएगा, येलो वाला कलर ऐसे से आएगा। दिस विल बी अवर येलो, और येलो का जो डेविएशन होगा बेटा उसे चाहे तो तुम डेल्टा वाई लिख दो, बट जैसा मैंने कहा कि येलो को हम एवरेज कंसिडर करते हैं, तो डेविएशन ऑफ येलो या बड़ा मीन डेविएशन एक ही बात है, एंड इट इज ऑफ कोर्स n-1 इंटू ए। एन किसका? इसी ग्लास का। किसके लिए? येलो के लिए, -1 इंटू ए। दिस इज डेविएशन फॉर येलो कलर, बट दिस इज डेविएशन फॉर येलो कलर, या फिर ऐसे बोल दो दिस इज डेविएशन ऑफ एंटायर स्पेक्ट्रम। बस अगर कुछ नहीं बोल रखा हम क्या मान के चलेंगे कि ये हमारा एवरेज है, ये हमारा मीन है। बेटा एवरेज शब्द यूज कर लो या मीन शब्द यूज कर लो, एक ही बात है। सर अक्सर हम शीट करेंगे तो सर NY दे रखा होगा क्या? बेटा दे रखा होगा, दे रखा हो तो यूज कर लेना, ना दे रखा हो तो मेरे बच्चों को पता है कि NY कैसे निकालना है, NV + NR/2। ठीक है, तो बेटा अगर दे रखा है तो अगर गिवन है तो ठीक है, इफ नॉट गिवन, अगर सवाल में इफ नॉट गिवन देन NY शुड बी यूज्ड NV + NR/2। ठीक है ना। अब एक लास्ट बात, बड़ा बिल्कुल लास्ट बात, और वो है डिस्पर्सिव पावर। बेटा दैट इज डिस्पर्सिव पावर, और बेटा इसे हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। डिस्पर्सिव पावर इज ऑलवेज डिस्पर्जन अपॉन मीन डेविएशन। बेटा डिस्पर्सिव पावर की जो वैल्यू है वो डिस्पर्जन अपॉन मीन डेविएशन के बराबर होगी। डिस्पर्जन अपॉन मीन डेविएशन, डिस्पर्जन मेरे बच्चे निकाल चुके हैं, दैट इज NV - NR इंटू ए, और मीन डेविएशन मेरे बच्चे निकाल चुके हैं, दैट इज NY -1 इंटू ए। बेटा ए से ए कैंसिल हो गया, और डिस्पर्सिव पावर की बेटा वैल्यू आ गई मेरे पास। बेटा बताना कितनी आ गई है? दैट इज NV - NR अपॉन N-1। ये बेटा आपका डिस्पर्सिव पावर है। बेटा एंगल अपॉन एंगल है तो ऑफ कोर्स इट इज यूनिटलेस, इट इज डायमेंशनलेस। ये सिर्फ और सिर्फ एक रेशियो है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो आप कह सकते हो कि ये जस्ट एक रेशियो है, इट इज ऑफ कोर्स यूनिटलेस, इट इज डायमेंशनलेस। बेटा ना तो इसके पास कोई यूनिट है, ना बेटा इसके पास कोई डायमेंशन है। चलेगा बेटा। मैं एक बात और बोलना चाहूंगा यार, और वो थोड़ी इंपॉर्टेंट है कि इसी डिस्पर्सिव पावर को मैं हम किसी बुक में ऐसा लिखा हुआ भी देखेंगे, NV - NR, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का हल्का सा चेंज ड्यू टू चेंज इन लैम्डा। इसलिए बेटा उसको हम लिख देंगे DN मतलब बेटा क्या? N में हल्का सा चेंज, किस कारण? लैम्डा में चेंज के कारण, और चेंज हल्का सा है इसलिए बेटा डेल्टा N की जगह लिख दिया DN। और ऊपर एक तरह से आ गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ येलो -1। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ येलो -1 कर दो, या फिर बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स -1 कर दो, एक ही बात है, क्योंकि येलो जो है वही तुम्हारा एवरेज है। तो अक्सर बेटा जो आपको N दे रखा होता है वो किसका दे रखा होता है? येलो का ही दे रखा होता है। तो अक्सर बेटा कई बुक्स के अंदर आप ओमेगा को DN अपॉन N-1 भी लिखा हुआ देखोगे। अब अगेन एक बात और, ये जो ओमेगा है ये किस पर डिपेंड कर रहा है?
आप बोलोगे सर ये डिपेंड कर रहा है एनवी पर, कि उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वायलेट के लिए क्या है। सर ये डिपेंड कर रहा है एनआर पर, मतलब उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेड के लिए क्या है। एनवाई पर, मतलब उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स येलो लाइट के लिए क्या है। तो कुल मिलाकर ये ओमेगा किस पर डिपेंड कर रहा है, मीडियम पर। तो कोई हमसे पूछे कि इस डिस्पर्सिव पावर किसकी प्रॉपर्टी है, कौन डिसाइड कर रहा है, तो आप बोल देना सर दिस डिस्पर्सिव पावर इज प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम ओनली। ये सिर्फ और सिर्फ मीडियम की प्रॉपर्टी है और किसी चीज की प्रॉपर्टी नहीं है। मेरे कहने का अर्थ ये है कि अगर आपने मान लो बेटा कोई फ्लिंट ग्लास यूज किया, कोई ग्लास का टाइप है बेटा फ्लिंट ग्लास, तो उस फ्लिंट ग्लास का ओमेगा मान लो अगर बेटा 0.05 है, तो उस फ्लिंट ग्लास से चाहे आप लोग प्रिज्म बनाएं, चाहे स्मॉल एंगल्ड प्रिज्म बनाएं, चाहे लार्ज एंगल्ड प्रिज्म बनाएं, चाहे पैरेलल स्लैब बनाएं, चाहे कॉन्वेक्स लेंस बनाएं, चाहे कॉन्वेक्स लेंस बनाएं, चाहे कॉनकेव लेंस बनाएं, चाहे भैंस बनाएं, चाहे गाय बनाएं, कुछ भी बनाएं, फ्लिंट ग्लास का कुछ भी बनाएं, सबका ओमेगा बेटा 0.05 ही रहेगा। दैट्स इट। ये इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि उस ग्लास से आपने क्या बनाया, ये सिर्फ इस बात पर डिपेंड करता है कि मीडियम कौन सा है। जैसे मान लो एक ग्लास है बेटा क्राउन ग्लास, नाम बेटा ऐसे, मान लो बेटा क्राउन ग्लास का जो ओमेगा है वो 0.06 है, बस इतना बोला क्या, क्राउन ग्लास का ओमेगा 0.06 है, बस इतना बोला है। अब इसका अर्थ हो गया कि उस क्राउन ग्लास से चाहे तुम स्मॉल एंगल्ड प्रिज्म बनाओ, चाहे लार्ज एंगल्ड प्रिज्म बनाओ, चाहे कॉन्वेक्स लेंस बनाओ, चाहे कॉनकेव लेंस बनाओ, सबके लिए ही ओमेगा जो होगा बड़ा 0.06 ही होगा। तो मैं पहले बोल दूं कि ओमेगा जो है वो बड़ा सिर्फ और सिर्फ मीडियम की प्रॉपर्टी है, उससे आप क्या बनाते हो उसकी प्रॉपर्टी नहीं है। आई होप यू गेट द पॉइंट। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं बेटा। मैं एक छोटा सा सवाल पूछ रहा हूं बेटा, फॉर्मूला वॉर्मूला बेटा ने कराई दिया है, ठीक है, याद रखो बेटा, अच्छी बात है, ना भी याद हो तो बेटा इसमें कोई पहाड़ नहीं टूट पड़ा, ठीक है, खुद भी सोच सकते हो सब कुछ इसमें ना। एक छोटा सा चिन्ना सा सवाल पूछ रहा हूँ बेटा, जो पढ़ाया है उसके बेसिस पे पूछ रहा हूँ, अलग से मैं कोई बात लिख नहीं रहा बेटा, जो पढ़ाया है उसके बेसिस पे एक सवाल पूछ रहा हूँ। चलिए बेटा, सवाल ऐसा है कि बेटा आपके पास इस तरह से कोई ग्लास है, सॉरी बेटा प्रिज्म है, प्रिज्म का एपेक्स एंगल बड़ा गिवन है, लेट से बेटा 6 डिग्री है, 6 डिग्री को बेटा स्मॉल एंगल मानेंगे, 8 डिग्री 10 डिग्री तक एंगल अगर होगा तो बेटा उसमें स्मॉल एंगल प्रिज्म मानेंगे। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वायलेट के लिए बेटा 1.8 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेड के लिए बेटा 1.6 है, येलो के लिए गिवन नहीं है, निकाल लेना बेटा, लाइट गई बेटा ऐसे, जो लाइट है बेटा वो वाइट रे है बेटा, वाइट रे, लाइट का बेटा डेविएशन हुआ, रेड का भी डेविएशन होगा बेटा, ब्लू का भी होगा, ये वायलेट का भी होगा, सबका होगा बेटा। ये वायलेट लाइट है, इसका डेविएशन डेल्टा वी, रेड का डेविएशन भी होगा, ये रेड का डेविएशन, इनके बीच का जो एंगल होगा बेटा दिस इज योर एंगल ऑफ डिस्पर्शन। छोटी छोटी बेटा बातें पूछ रहा हूं, आराम आराम से लिखना और मुझे जवाब देना। फाइंड डेविएशन ऑफ वायलेट, डेविएशन ऑफ रेड, मीन डेविएशन, एंगल ऑफ डिस्पर्जन एंड डिस्पर्सिव पावर। बेटा मुझे पूरी चीजें लिखने की जरूरत नहीं ना, समझ गए ना, डेविएशन ऑफ वायलेट, डेविएशन ऑफ रेड, मीन डेविएशन मतलब येलो का डेविएशन, और बेटा ये क्या है एंगल ऑफ डिस्पर्जन और डिस्पर्सिव पावर। बेटा इतनी सारी बातें पूछ रखी है, सटा सेट कर लो बेटा, सिर्फ आपको फॉर्मूले में वैल्यूज तो पुट करनी है, कौन सा बड़ा पहाड़ तोड़ना आपको, हो जाएगा आराम से आपसे। चलिए बेटा वैल्यूज पढ़िए बेटा। वायलेट का डेविएशन क्या है, स्मॉल एंगल प्रिज्म है, हम जानते हैं क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस ग्लास फॉर वायलेट -1 इंटू एपेक्स एंगल बेटा 6 डिग्री, 0.8 इंटू 6 आई थिंक बेटा दैट इज 4.8 डिग्री। ले बेटा ये सारा का सारा एंगल तेरे पास आ गया 4.8 डिग्री। बेटा रेड का डेविएशन कितना है, n-1 इंटू ए,
रेड का n कितना बेटा, रेड का है 1.6 माइनस 1 इंटू बेटा 6 डिग्री, दैट इज 3.6 डिग्री। तो बेटा मेरे पास से ये आ गया 3.6 डिग्री। येलो के लिए क्या होगा बेटा, येलो के लिए होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर येलो -1 इंटू ए। अच्छी बात है बेटा, काश येलो का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा होता तो जो दे रखा होता वो यूज कर लेते हैं। बेटा दिया नहीं है, दिया नहीं है तो एक काम करो बेटा, NV प्लस NR अपॉन 2 कर दो बेटा, दैट कम्स आउट 1.7, ऐसे कर दिया करो। तो मेरे पास आ गया 1.7 माइनस 1 इंटू बेटा 6, आई थिंक बेटा दिस कम्स आउट टू बी बेटा 4.2 डिग्री। बेटा एंगल ऑफ डिस्पर्जन क्या है, तो आप बोलोगे सर एंगल ऑफ डिस्पर्जन है वायलेट कितना डेविएट हुई है माइनस रेड कितना डेविएट हुई है। वायलेट 4.8, ये बेटा 3.6, 4.8 माइनस 3.6, आई थिंक बेटा दिस कम्स आउट 1.2 डिग्री। बेटा ये आपका एंगल ऑफ डिस्पर्जन। आप बेटा सीधे में निकाल सकते हैं NV माइनस NR इंटू ए से भी। NV कितना बेटा 1.8, NR कितना बेटा 1.6, ए कितना बेटा 6.2 इंटू 6 बेटा 1.2 डिग्री। बेटा हमारा डिस्पर्सिव पावर बेटा सिखा चुका हूं तुम लोगों को। डिस्पर्सिव पावर बेटा सीधा सीधा है थीटा अपॉन डेल्टा मिनिमम, दैट इज 1.2 अपॉन बेटा 4.2, दैट इज 12 अपॉन 42, दैट इज 6 अपॉन 21, दैट इज 2/7। अगर बेटा ये पसंद नहीं है तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि सर सीधा ऐसे कर दूं NV माइनस NR अपॉन NY माइनस 1। बेटा बिल्कुल कर सकते हो। NV माइनस NR मेरे पास हो गया है 0.2, NY माइनस 1 बेटा मेरे ख्याल से हो गया 0.7, 0.2 अपॉन 0.7 बेटा कितना आ गया 2/7। ये हमारा डिस्पर्सिव पावर है, ठीक है बेटा। ये डिग्री, ये डिग्री, ये डिग्री, ये डिग्री, ये डिग्री नहीं बेटा, डिग्री डिग्री कैंसिल, ऑफ कोर्स इट इज यूनिटलेस, इट इज डायमेंशनलेस। ये बेटा हमारे आंसर है। बढ़िया, आगे चलिए।